हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? तो रेशियो की क्लास चल रही थी भाई आपकी, और रेशियो की ये आपकी सेकंड क्लास है। ओके। क्लास आप सभी को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए, क्वेश्चन हमने कल 15 तक कर लिए थे मेरे ख्याल से। आज हमारा जो क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का चलेगा। 14 ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन चलेगा, 16वां क्वेश्चन। ओके। तो चलिए देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं लेक्चर को, वो चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ओके। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 2:3, 9:7 और 14:15। ठीक है। इसका मिश्र अनुपात पूछा है इसने। तो मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात होता है इन सभी का मिक्स कर दो। जैसे ये 2:3, ये 9:7 और ये 14:15। सभी को हमें मिक्स करना है, तो सभी की ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 2 नीम कितना हो गया? 18 गुणा 14 अनुपात 3×7 = 21 हो गया, गुणा 15। मिक्स कर रहे हैं इनको सभी को बस। ओके। और कुछ नहीं कर रहे। देखो, अब यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हो रही है भाई, उसे काट लेते हैं। जैसे 7 से कट रहा है ये 3 बार, 7 या 21, और ये 7 से 2 बार। अब देखिए, 3 से ये 3 एकन 3 हो गया, और 3 छिंग हो गया 18। अभी भी कट रहा है, देखो 3 से 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बचा 2 × 2 अनुपात 1 × 15। सॉरी, 5 है ये। ठीक है। तो आंसर कितना आ चुका है हमारा? 4:5। 4:5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखिए भाई, जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको पीडीएफ मिलेगी, और आपको पीपीटी भी मिलेगी। ठीक है। पीपीटी मतलब अभी मैं फ़िलहाल में जो लिख रहा हूँ उसे हम पीपीटी बोलते हैं। ओके। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि 4:9 का वर्गानुपात एवं वर्गमूलानुपात। तो वर्गानुपात का मतलब तो क्या होता है? जैसे 4 अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है 4:9। वर्गानुपात निकालेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे। तो ये कितना आ चुका है हमारा? 16:81। वर्गमूलानुपात का क्या होता है? मतलब होता है वर्गमूल का होता है। जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 4:9 है, इसका क्या निकाल दो? वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल अलग अलग निकालना है, हमें ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दोनों पर लगा दिया हमने। तो वर्गमूल होता है ये। तो 2 का वर्ग होता है कितना? 4। और ये 3 का वर्ग होता है। तो आंसर कितना आ चुका है हमारा? 16:81 और 2:3। 16:81, 2:3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। घनमूल घनानुपात और घनमूल अनुपात पूछा है। घनमूलक का मतलब होता है कि घन हमें निकालना है इस तरह से। ठीक है। और घन अनुपात का मतलब होता है जैसे a⁻3 ये हो गया घन, जैसे a⁻2 ये हो गया वर्ग। और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है ये, यहाँ पर कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ कोई भी नंबर होगा आपका, ठीक है ना? मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। अब 1:8 है ये। इसका घन अनुपात कितना होगा? तो घन कर देंगे इनका।
कितना हो जाएगा 1:8 का घन कितना होता है 512। ठीक है, अगला है घन मूल अनुपात। तो घन मूल निकालना है अब इनका। तो वही घन मूल निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि हम यहाँ पर इसकी करणी जो होती है 3 होती है। तो ये आ गया आपका 1:2, क्योंकि 2 का घन होता है ना ये। तो आंसर हमारा कितना आ चुका है 1:512 और 1:2। 1:512 और 1:2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसका इसने बोला है कि भाई द्विघाती अनुपात क्या होगा। 2:5 दे रखा है, 2:5, और इसने बोल दिया है कि इसका द्विघाती अनुपात क्या होगा। द्विघाती का मतलब होता है, द्वि का मतलब हो गया 2 और घात का मतलब पावर, जिसे बोलते हैं, यानी पावर 2 कर दो इसकी। तो कितना आ गया 4:25। 4:25 ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसका इसने बोला है विलोम अनुपात। देखो विलोम अनुपात क्या होता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ठीक, विलोम शब्द जो होते हैं भाई आपने हिंदी में पढ़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि A:B, या फिर मैं आपसे कह दूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A:B लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों रूप हैं इसको लिखने के। अगर मैं इसका विलोम अनुपात निकालूंगा B कितना हो जाएगा B:A, और अगर मैं इसका विलोम अनुपात निकालूंगा तो कितना हो जाएगा B/A। तो इसने बोला 5:12 का विलोम अनुपात। 5:12 का विलोम अनुपात। विलोम अनुपात मतलब पलट देंगे अंक, ये हो जाएगा 12:5। ओके, 12:5 ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। यदि A:B दे रखा है 2:3, देखो अच्छा सवाल है ये। A:B कितना है 2:3, और B:C दे रखा है इसने 4:5। यहाँ से इसने बोला ABC का मान क्या होगा। तो देखो A:B:C। देखो भाई पहला मेथड बता रहा हूँ मैं इसका, इसके बहुत सारे मेथड हैं। कि एक बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, तो 2 चौक कितना हो गया 8। ए का मान आ चुका है, ये ध्यान रखना। एक बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक कितना हो गया 12, और एक बार हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पंजे कितना हो गया 15। तो 8, 12, 15 ये हमारा आंसर हो चुका है। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है कि A:B:C जो भी कॉमन है ना उसे हम बीच में रखेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पर A:B है, ए के साथ में भी बी है और सी के साथ में भी बी है, मतलब बी यहाँ पर क्या है कॉमन है ये। अगर बी कॉमन है तो बी को मैंने बीच में रख लिया है। अब ए बी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3, यानी ये 2:3, और बी सी का अनुपात कितना है 4:5, यानी ये दे दिया है 4:5। ठीक, देखिए यहाँ पर जगह खाली है तो हम यहाँ पर 3 रख लेंगे, यहाँ पर जगह खाली है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। अब इनकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक कितना हो गया 8 अनुपात, 3 चौक कितना हो गया 12 अनुपात, और 3 पंजे कितना हो गया 15। तो आंसर वही आ गया देखो। ठीक है, एक तरीका यह है कि इसको हम इक्वल बना लेते हैं 3 को और 4 को। ठीक है, उसे मैं फिर समझाऊंगा अगले सवाल में। अगला सवाल देखेंगे 22वां। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि x:y दे रखा है बराबर 2:3। अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं इसको दूसरे रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x/y, और इसे भी क्या लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 2,
y की वैल्यू क्या है 3। इसको मैं और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, कैसे, x बटे 2 बराबर y बटे 3। तो अभी भी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, नीचे वाली 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। यहाँ से हमने एक चीज़ जानी कि सामने वाली जो वैल्यू होगी वो सामने वाली की होगी। जैसे x के सामने क्या है यहाँ पर 2, तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 2। y के सामने क्या है यहाँ पर 3, तो y की वैल्यू क्या है 3। लेकिन अगर कभी भी बटे में आ जाए तो ऊपर वाले की जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली होती है, और नीचे वाले की जो वैल्यू होती है वो ऊपर वाली होती है। यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो वही चीज़ ने यहाँ पर दे रखी है। सवाल तो हो गया, ये समझ लो। सवाल है x बटे 2 बराबर y बटे 3 और बराबर है z बटे 5। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3 और z की वैल्यू कितनी है 5। सवाल ने यही पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 5 है। 2 3 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, अच्छे से समझाया मैंने भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कुल 504 छात्रों में लड़कों व लड़कियों का अनुपात दे रखा है। देखो, बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात दे रखा है 13:11। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात क्या होगा। तो मुझे ये बात, एक बात बताओ, कुल मिला के यहाँ पर इनका योगफल कितना बन रहा है। 13 और 11 कितना हो गया 24, और 24 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 504। तो 24 से काटूंगा इसको, 24 एकन 24, इसको काटेंगे 24 दूनी 48 और 24 एकन 24। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 21। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की, तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26 और 1 27। यहाँ पर 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया 23। अब इसने ये बोल दिया कि 3 लड़कियां और आ जाएं, तो 3 लड़कियां और आ गई, तो अब ये अनुपात कितना हो गया 273 अनुपात 2 3 4, यानी 234। तो अब देख लो भाई, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, 3 से कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है क्या, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठे 24 कट रहा है ये। 3 से काटेंगे 3 निम 27, 3 एकन 3, 3 से इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। अब दोनों के दोनों नंबर 13 से कट रहे हैं, 13 सत्ते 91 और 13 छिंग 78, यानी आंसर कितना आ गया 7:6। ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखो ऐसे करने का एक और तरीका है, लेकिन यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यार ये 13 ये 21 है ना, ये हमें यहाँ पर 3 बनाना होगा। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अगर समझ जाओ तो। देखो, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 21 है, लेकिन हमें चाहिए भाई लड़कियां कितनी आई हैं यहाँ पर 3। अगर एक की वैल्यू 21 है तो 21 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बताओ भाई। 21 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ अब। 1/21। लड़कियां कितनी आई हैं 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/21, और 3/21 का मतलब हो गया 1/7, यानी 1/7 यहाँ पर लड़कियां आई हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 13:11 है, इसमें 1/7 लड़कियां ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया भाई, 11 में 7 77 और 1 78 हो गया ना। इसको आगे लिखते हैं, क्या आ जाएगा 13:78/7। तो 13 एकन 13 और 13 छिंग 78,
7 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 7:6 आ जाएगा। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे आप छोड़ो, इसको समझो, ये वाला अच्छा तरीका है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी बच्चे एक बार बनाकर देखेंगे इसको और कमेंट करके कमेंट में आंसर देंगे इसका। देखो, एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात दे रखा है, वुमेन और मैन है ये, वुमेन और मैन, ये 3:2 दे रखा है। सवाल ने कहा है 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2:3 हो जाता है, अनुपात पलट रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यार महिलाओं में देखो क्या हुआ है, यहाँ पर महिलाओं में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। पुरुष आए हैं तो पुरुष में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो महिलाओं में भी परिवर्तन हो गया। भाई महिला ना तो आई है एक भी और ना गई है, इसका मतलब ये हुआ कि महिला की संख्या दोनों जगह बराबर है। अब लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो और इसमें कर दो 3 से। अब आप कहोगे कि 2 से और 3 से क्यों कर दी, तो मैंने इस वाली 2 के ऊपर गुणा किया और इस वाली 3 की नीचे गुणा कर दिया। अब अनुपात का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैंने इसमें 2 से गुणा किया ना तो इसमें भी 2 से गुणा होगी, और इसमें अगर मैंने 3 से गुणा किया तो इसमें भी 3 से गुणा होगी। तो ये अनुपात कितना आ गया, 6:4। और ये अनुपात कितना आ गया, 6:9। महिलाओं की संख्या हमने दोनों जगह बराबर कर लिया। ओके, मुझे ये बताओ कि भाई पुरुष कितने आए हैं, 5, लेकिन सवाल ने ये बोला है कि पुरुष कितने आए हैं, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 4, 5 से कट रहा है ना 4 बार ये। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। यदि 800 रुपये की राशि को रवि, मोहन, गोविंद में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या है। देखो, एक तो है रवि, एक मोहन है और एक है गोविंद, और इनका जो अनुपात है ना वो 2, 5 और 3 का है। तो इनके पास कितना धन है भाई, 10 है ना, ये 2 और 5 7, 7 और 3 10, और 10 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 800। हमने 10 रुपये बांटी है इनमें, लेकिन क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि 800 रुपये बांट दो भाई, ठीक है ना, यानी 10 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो इसने बोला है मोहन और गोविंद को मिली राशि, मोहन और गोविंद को कुल मिला के कितनी मिल रही है यहाँ पर, 8। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 80 यानी 640, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखिए अगला सवाल अब। क्वेश्चन नंबर है 26। अब ये सवाल देखो अच्छा सवाल है और सभी बच्चे इसे ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सवाल ने कहा है 8, 13, 26 और 40 प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। समानुपात का मतलब यह है कि बराबर हों। जैसे मैंने कहा कि 8 में मैंने x जोड़ दिया और 13 में मैंने x जोड़ दिया, मुझे नहीं पता यार क्या चीज़ संख्या जोड़नी है, लेकिन मैंने सभी में ये x जोड़ रहा हूँ। और 26 में मैंने x जोड़ दिया, 40 में भी मैंने x जोड़ दिया। सवाल ये कह रहा है कि इनका और इनका जो अनुपात है ना
वो इन दोनों के अनुपात के बराबर है। समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो बस अब क्या है, हो गया सवाल। या तो आप यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर लो या फिर इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो मैंने आपसे कहा था बाहर वाले की बाहर गुणा, अंदर वाले की अंदर गुणा। ये हो गया 8 प्लस एक्स गुणा 40 प्लस एक्स बराबर होगा 13 प्लस एक्स इंटू 26 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे 8 चौक 32 यानी 320 प्लस ये कितना हो जाएगा 8x प्लस x की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40x प्लस x की मल्टीप्लाई x में की तो एक्स स्क्वायर बराबर। अब 13 की मल्टीप्लाई 26 में कर रहे हैं तो 13 छिंग 78 का 8 हासिल बचा 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो गया 33 प्लस कितना आ गया 13 में x की मल्टीप्लाई तो 13 प्लस x की मल्टीप्लाई 26 में की तो 26x प्लस और x में x की मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी कट रहा है ना उसे हम क्या कर देंगे काट देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो 338 में से 320 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, इन दोनों का योग हो गया कितना 48 और इन दोनों का योग कितना हो गया भाई 39। अब इस 39 को मैं इधर भेज रहा हूँ तो कितना बचा 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18 यानी जो जोड़ने के लिए बोला था उसने वो कितना आ चुका है हमारा 2। ठीक है, सभी में अगर हम 2 जोड़ देंगे ना तो ये समानुपात में हो जाएगा सभी। ओके, और इसका तरीका ये है सबसे आसान कि इसमें ऑप्शन हटा के ऑप्शन हिट करो, जल्दी से जल्दी आंसर मिलेगा। देखो नेक्स्ट सवाल। अब इसका शॉर्टकट भी है लेकिन शॉर्टकट फेल हो जाता है वो कभी कभी। ठीक है ना, इस वजह से कह रहा हूँ कि इसे एक्स मान कर भी मत करना, इसे जब भी करो आप तो ऑप्शन से ही करना। देखो नेक्स्ट सवाल। सवाल है कि a प्लस बी बराबर, देखो ये दे रखा है अनुपात b प्लस सी, अनुपात c प्लस ए बराबर दे रखा है 6:7:8। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझना, मैं इनके साथ में है ना वेरिएबल मान लेता हूँ। मैं इनके साथ वेरिएबल मान लेता हूँ। जैसे मैंने माना ये कितना है 6 के मान लो या x मान लो, अनुपात 7 के अनुपात 8 के। अब एक काम करो कि सभी को है ना इसको इसको और इसको जोड़ दो सभी को। तो यहाँ पर देखा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा 6 और 7 13, 13 और 8 कितना हो गया 21 के। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। अब देखो सवाल ने बोला है a प्लस बी प्लस सी कितना है 14, यानी 2 गुणा 14, इसकी जगह मैंने 14 रख दिया बराबर 21 के। तो मैंने सब काटा 7 दिया 21 और 7 दूनी 14। तो के की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी आ गई भाई 2 गुणा 2 4, 3 से भाग हो जाएगा यानी 3 4/3। अब इसने बोला है सी का मान कितना है, तो सबसे पहले तो हमें भाई ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं यहाँ से
ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, या फिर एक काम करो यहाँ से निकालो। पहले ये आया था 2, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन ना लो। बी प्लस सी, और ये कितना है भाई 21 के, ए की वैल्यू 4/3, तो 3 सत्ते 21, देखो 2 से 2 दूनी 4, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ चुका है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है 14। हमें चाहिए सी की वैल्यू, यानी ए और बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो सी की वैल्यू निकल आएगी। अब ए और बी कहाँ पर है यार, ए और बी है यहाँ पर, ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है 6 के, यानी अगर मैं ए प्लस बी निकाल दूँ, ए प्लस बी कितना है 6 के, ए की जगह 4/3, तो 3 दूनी 6, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 8। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, प्लस में आ गया सी, बराबर कितना है 14, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 8, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6। ये तो है आपका भाई बेसिक करने का तरीका, लेकिन यार इतना टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है हमें, बोलो। जो इतना मैंने समझा दिया आपको, ये इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है भाई, टाइम हमें बचाना है। टाइम बचाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा तरीका देखेंगे इसका भाई। स्लाइड चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो अब सवाल ये था कि, सवाल थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, देखो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, और इसका जो रेशियो दे रखा है ये कितना है 6:7:8, 6:7:8। जब भी इस तरह का कोई सवाल बने, ठीक है, और आपसे ए बी सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखना। ठीक है, एक इसमें है, एक तो इस वाले में है और एक इस वाले में है, इन दोनों को तो हम कर देंगे प्लस, यानी 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। उसी प्रकार अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, तो बी एक तो इस वाले में है और एक इस वाले में है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, 7 और 6 कितना हो गया 13, और 13 में से 8 को माइनस कर दो, कितना बचा 5। सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी एक तो इस वाले में है और एक इस वाले में है, यानी 7 + 8 कितना हो गया 15, तो माइनस कर देंगे 6 को, तो कितना बचा 9। ठीक है, अब देखो हमारे हिसाब से ए प्लस बी ए बी सी की वैल्यू का योगफल कितना आ रहा है, तो 7 5 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, तो 21 की वैल्यू उसने क्या दे रखी है 14, 21 की वैल्यू क्या है 14, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। इसने बोला है भाई सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 9, यानी हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 3 का ये कितना गुना है 3 गुना, तो भाई 2 का भी 3 गुना कर दो यहाँ पर, तो 2 तिया 6, 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने मित्रों ए बी सी डी में, देखिए ए बी सी डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम हैं, कम से कम पूछा है इसने। कम से कम पूछा है, तो देखो हम क्या करेंगे।
इनका सभी का एलसीएम लेंगे। 3 4 5 6, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ चुका है? 60 ले लें। 3 4 5 6 का एलसीएम आ चुका है 60। ठीक, अब मैंने टोटल पेन कितनी मान ली यहाँ पर? 60 मान ली। 60 का 1/3 ए के पास है, यानी कितना हो गया? 20। 60 का 1/4 बी के पास है, 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। उसी प्रकार सी के पास कितना है? 12। भाई 1/5 है ना, और इसके पास कितना हो जाएगा फिर? 10। तो कुल मिला के इनके पास कम से कम कितनी पेन है भैया? ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, और ये कितना हो गया? 3 और 2 5, यानी 57। ठीक है ना? तो इसके पास भाई कम से कम कितनी पेन है? 57। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दे रखा है कि x अनुपात बाई 3:2 है। x अनुपात बाई 3:2 है ये। सवाल ने बोला है x प्लस बाई 90 है, यानी x प्लस बाई कितना है भाई? ये 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 18, यानी 5 से 18 बार कट रहा है ना। सवाल ने बोला है x माइनस बाई, तो x माइनस बाई यानी कि x माइनस बाई का मतलब क्या है भाई? x की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू 2, यानी कितना? 1। 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है इसने, तो 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 18। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बोलो नेक्स्ट सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? देखो दो संख्याएं, 1 2 और एक तीसरी भी संख्या है। देखिए यार, अधिक होता है ना, परसेंटेज में होता है तो अधिक। जैसे आप कहोगे कि 20% कोई वैल्यू क्या है? अधिक है। अगर ये 20% अधिक है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 120% लिखूंगा। ठीक है, अगर ये बोल देता कम है 20%, तो मैं फिर कैसे लिखता? 80% लिख देता। यहाँ पर इसने बोला है कि अधिक हैं, तो मैंने तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100 है ये। तो भाई पहली संख्या 25% अधिक है, तो ये 125 होगी, और दूसरी संख्या 65% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 165 हो जाएगी। इसी का इसने अनुपात पूछा है। 5 से काट रहा हूँ इसे, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से काटूंगा इसे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी रेशियो कितना आ चुका है हमारा? 25:33। ऑप्शन नंबर डी। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, यहीं तक आज के लिए छोड़ते हैं इसको। पीडीएफ के लिए मैंने आपसे कह दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ से आपको पीडीएफ प्लस पीपीटी यानी क्लास नोट्स जिन्हें बोल देते हैं, दोनों के दोनों ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, जो भी भाई पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।